पाकिस्तान से देखिए यही हमेशा गुजारिश रही है कि भाई सीमा पर आतंक बंद करो, हम रिश्ते सुधार लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही पूंजी है कि वो हाफिज सईद, इलियास कश्मीरी और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों को पैदा करेगा और बड़ा करके भारत पर हमले की रणनीति बनाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर, टीटीपी जैसे खतरनाक संगठनों को खाद पानी देगा और दूसरे देश पर हमले की रणनीति बनाएंगे। और भारत इसी चीज का विरोध करता है और इस बात की जानकारी पाकिस्तान की जनता को भी है। लेकिन वो कहावत तो आप जानते ही होंगे कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान है, सुधरने वाला नहीं है चाहे जो हो जाए। अब एक बार फिर देखिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने बेइज्जत किया है। जी हाँ, अवसर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का। जी हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसे देशों पर जमकर निशाना साधा है जो कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को चिन्हित करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि काबुल में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हुए हमले बेहद खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा विषय पर यूएनएससी में भारत ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए हैं, जिसमें काबुल में 18 जून को सिख गुरुद्वारे पर हुआ हमला भी शामिल है और उसके बाद 27 जुलाई को उसी गुरुद्वारे के पास एक और बम विस्फोट की घटना हुई और जो कि बेहद खतरनाक है। भारत ने यह भी कहा कि आतंकवादियों से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि हमें आतंकवाद का लेबल लगाने से बचना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिना औचित्य वाले अनुरोधों को लिस्टेड करने पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। आपको ये भी जानकारी देते चले कि भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष तब है और भारत ने यह भी कहा है कि ये सबसे खेदजनक है कि दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग प्रस्तावों को रोक दिया जा रहा है और दोहरे मानकों की वजह से प्रतिबंध शासन की विश्वसनीयता में लगातार गिरावट भी आ रही है और इस बड़े आरोपों से पाकिस्तान तिलमिला गया है और भारत के हमले से पूरी तरह से तिलमिला गया और कहने लगा कि भाई ये सारे के सारे जो भारत हम पे आरोप लगा रहा है वो सरासर झूठा है। लेकिन भारत ने जब सबूत पेश किए तो चुप हो गया और इसके साथ ही साथ देखिए भारत के आरोप से बाकी देश सहमत नजर आए और भारत का समर्थन उन देशों ने किया। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को विश्व मंच पर बेइज्जत किया है।